हेलो एवरीबॉडी। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी सेशन में। और आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए संस्कृत का चैप्टर 6 जिसका नाम है आदि शंकराचार्य। ठीक है, हाँ जी, आदि शंकराचार्य नाम है। और आज जो है टॉपिक को हम इसका सारांश जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। सो जल्दी से एक बार सभी लोग जो है शेयर कर दीजिए सेशन को अपने फ्रेंड्स में, और जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। और ध्यान से कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और कॉपी पेन रख के जो है बैठिए, ताकि आज का जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज का कौन सा टॉपिक है हमारा? आदि शंकराचार्य संस्कृत। ठीक है, संस्कृत का टॉपिक है आदि शंकराचार्य। ठीक है, चलिए जुड़ जाइए सभी लोग। सर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है भैया कि आपको सुनाई ना दे। क्यों बाबू लोग, हो ही नहीं सकता है ऐसा कि आपको सुनाई ना दे। ऐसा प्रणाम भाई, प्रणाम सभी के लिए, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री महाकाल, वंदे मातरम। चलिए भाई, सब कुछ क्लियर है? ठीक है, नेहा मौर्य, राधे राधे, राधे राधे। हाँ जी, अंशिका जी, सभी का नाम लेते हैं बेटा, फिर भी आप लोगों का ये शिकायत रहता है कि सर नाम नहीं लेते हैं। जितना पॉसिबल हो पाता है ना, सभी का नाम लेते हैं। देखो भाई, उत्पात जो भी बच्चा यहाँ पे उत्पात उदम करेगा, तो भाई देखो पढ़ने के लिए आए हो यहाँ पे, और ये हमारा जो है मंदिर है। ठीक है, हम पढ़ने के लिए आए हैं यहाँ पे। मंदिर में हम किस लिए जाते हैं? प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, अपने मन को सुकून देने के लिए जाते हैं, भगवान जी के पास जाते हैं। और ये जो है अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, आपका विद्यालय हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको शिक्षा मिल रही है, आप अपना करियर बना रहे हो यहाँ से। तो बेटा आप कृपया करके ये उल्टे सीधे कमेंट जो भी बच्चे कर रहे हैं वो बिल्कुल ना करें। ठीक है, अब बेटा आपके मोबाइल का स्पीकर खराब है तो उसमें हम हेल्पलेस हैं। ठीक है, हमारे यहाँ से सब कुछ क्लियर है, और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जो है हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से जितने भी बच्चे रह गए हैं तो सभी को बता दूं कि सर आज जो है संस्कृत का सेशन लेके आए हुए हैं, तो सभी बच्चे आ जाएंगे, है ना। चलो भाई, बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून नेहा यादव जी सर। हाँ जी, तो हंसते रहिए, खेलते रहिए, मस्ती मस्त रहिए, है ना। और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा जो है बहुत ही पास आने वाली है। राम राम भाई, राम राम सर, राम राम जी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन। और सेशन का नाम है हमारा आदि शंकराचार्य, जो जगत गुरु के नाम से भी प्रसिद्ध रहे हैं विश्व में। किसके नाम से प्रसिद्ध रहे हैं साथियों? जगत गुरु के नाम से भी ये प्रसिद्ध रहे हैं। चलिए तो देखते हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो देखो, इसमें हम कंप्लीट पाठ तो नहीं लेके आए हैं, डिटेल लेके नहीं आए हैं। इसमें हम लेके आए हैं आपके लिए पाठ का सारांश। जो हमारा पाठ है आदि शंकराचार्य जगत गुरु आदि शंकराचार्य, जो हमारा पाठ है, हम उसका क्या लेके आए हैं? सारांश। ठीक है, वो भी बढ़िया सा संस्कृत में रहने वाला है, संस्कृत और हिंदी दोनों में होने वाला है। ठीक है, तो कुर्सी की पेटी बांधे रखिए, बैठे रहिए। ठीक है, और पढ़ाई का आनंद लेते रहिए। तो हमारे पाठ का नाम क्या है? हेलो, सॉरी, हेलो कमेंट देख के हेलो निकल गया। हाँ जी, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रहे हैं सर, मेरा नाम बोलो। ठीक है, तो जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, ठीक है, तो देखो जो शंकराचार्य थे, आदि शंकराचार्य, वह जो है महान दार्शनिक थे। ठीक है, आदि शंकराचार्य महान दार्शनिक, अद्वैत वेदांतस्य अद्वैत वेदांतस्य प्रतिपादकः आसीत। तो जो आदि शंकराचार्य थे हमारी, वो महान दार्शनिक थे। ठीक है,
आदि शंकराचार्य जो थे हमारे महान दार्शनिक थे, और जो अद्वैत वेदांत का सिद्धांत जो होता है उसका इन्होंने प्रतिपादन किया है। ठीक है, किन्होंने किया है? जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने। किसका प्रतिपादन किया है? किसकी रचना करी है? अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत क्या है? अद्वैत वेदांत को भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, आगे समझने वाले हैं। ठीक है, आगे पढ़ने वाले हैं, आगे समझने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है, प्रतिपादक मतलब इन्होंने रचना की है। आसीत का मतलब क्या होता है बच्चों? आसीत का मतलब होता है था। ठीक है, किया था। सा मतलब वे, सा मतलब वे। कौन? जगत गुरु आदि शंकराचार्य। किसकी बात कर रहे हैं? जगत गुरु आदि शंकराचार्य की बात कर रहे हैं। सा बाल्य मतलब बाल्य काल में, उनके बचपन में, अत्यंत मेधावी। ठीक है, सा बाल्य एव अत्यंत मेधावी तेजस्वी चा आस। तो यहां पे बताया जा रहा है कि वह जो थे बाल्यकाल से ही, बचपन से ही बहुत ही होनहार थे, तेजस्वी थे। ठीक है, मेधावी मतलब उनको ऐसा स्टूडेंट जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहे, होशियार रहे। तेजस्वी, तेज, ओज ओज युक्त रहे। ठीक है, हाँ जी। आज की क्लास में कम बच्चे हैं तो जल्दी से शेयर कर दीजिए ना सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चों तक पहुंचा दीजिए। आज का क्लास जो है अपन आ जाएंगे बच्चे। ठीक है, चलो। तो अल्पवयसी, अल्पवयसी मतलब कम उम्र में, अल्प मतलब कम, व्यसी मतलब उम्र में, कम उम्र में एव सा उन्होंने वेदांत, उपनिषद, गीता, प्राणी चा अगवतवान। ठीक है, अल्पव्यसे एव सा वेदान उपनिषद गीता प्राणी चा अवगतान। मतलब छोटी सी ही उम्र में आप लोगों ने अगर ये पूरा पाठ जो है पढ़ा होगा ना, हमने एप्लीकेशन पे पूरा डिटेल्स में पढ़ाया है इसको, तो वहां पे हमने बताया कि इन्होंने मात्र 8 वर्ष की ही उम्र में इन सभी का जो है ज्ञान अर्जित कर लिया था, इन सभी का जो है अध्ययन कर लिया था। ठीक है, सभी का जो है अध्ययन इन्होंने जो है कर लिया था। कौन हो दिक्कत परेशानी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, हमारा पहला उद्देश्य होता है कि आप लोगों को एक एक वर्ड जो है, एक एक शब्द जो है समझा दिया जाए। ठीक है, तो जल्दी से एक बार बता दो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी पढ़ लीजिए सभी लोग, बाद में जो है गपशप कर लेना। ठीक है, हम भी बाद में गप्पे कर लेंगे, 2-4 से, है ना, 1-2 गप्पे हम भी लेके आते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बाल्यकाल में ही इन सभी वेदों का, उपनिषदों का, गीता का जो है अध्ययन कर लिया था। तस्य मातु मतलब तस्य मातु अनुज्ञा सन्यासी भूतवा। ठीक है, तस्य मातु अनुज्ञा सन्यासी भूतवा, और माता की आज्ञा के बाद में, जब माता ने आज्ञा दे दी, तो यहां पे भी एक बहुत ही अच्छी, मतलब यहां पे एक घटना घटित हुई थी इनके पास। साथ में क्या हुआ, इनके पिताजी जो है एक्सपायर हो गए थे छोटे में। ठीक है, बचपन में। तो इनके पास केवल इनकी माँ थी। तो इन्होंने माँ से, इनको क्या लगा कि ये जो संसार है, ये संसार पूरा मोह मालिन्य है, मोह मालिन्य युक्त है। मतलब इसमें लोभ, लालच, ठीक है, क्रोध, काम, ये सभी चीजें इसमें हैं। तो उन्होंने क्या सोचा, भैया हमें इन सभी चीजों में नहीं पढ़ना है। किसने? किसने? शंकराचार्य जी ने। ठीक है, तो इन्होंने अपनी माँ से कहा कि मैया मेरे लिए जो है आप ना सन्यास ग्रहण करने की आज्ञा दे दो। तो कहा जाता है कि पितृवात्सल्य रहित, पिता का प्रेम रहित, तो माता ने कहा कि भैया इसको पिताजी का प्रेम तो मिल नहीं पाया है, माता की दुलारी थी ये। तो माता ने कहा बेटा मेरे सिवा जो है तुम्हारा मेरा कौन है तुम्हारे सिवा, तुम ही अकेले हो। तो वहां पे उन्होंने, मैया ने उनसे क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, लेकिन एक बार क्या हुआ, यह जो है नदी में स्नान करने गए, तो वहां पे एक मगर ने इनका पांव जो है पकड़ लिया।
ठीक है। संस्कृत बेटा 3 बजे चलता है क्लास, और अगर आप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से संस्कृत पढ़ना चाहते हो यूपी बोर्ड का, तो क्रैश कोर्स चल रहा है हमारे एप्लीकेशन पर, क्रैश कोर्स ले सकते हो। ठीक है, क्रैश कोर्स चल रहा है, आप क्रैश कोर्स ले सकते हो। ठीक है जी भाई, आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। ठीक है, तो कहाँ थे अपन, हाँ, उनका जो है मगर ने पांव पकड़ लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक माता ने उन्हें सन्यास ग्रहण करने की आज्ञा नहीं दे दी। तो माता से आज्ञा पाने के बाद भैया यह जो है पूरे देश देशांतर में घूमने लगे। ठीक है, गए, सा वेदांतस्य अद्वैत सिद्धांत का प्रचार किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेदांतों का, ठीक है, वेदों का और अद्वैत सिद्धांत का जो है प्रचार किया। ठीक है, कहां, देशों देशों में घूमकर, कहां घूमकर, देशों देशों में घूमकर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? सर आप बिहार से हो ना? ठीक है, हाँ बिहार से हैं हम। बताओ भाई, हमारा उद्देश्य है सिर्फ आप लोगों को पढ़ाना समझाना। ठीक है, हाँ जी, राधे राधे गुरुजी, राधे राधे भैया जी। ठीक है, तो यह जो है इन्होंने देश देशांतरों का जो है क्या किया, इन्होंने भ्रमण किया, मतलब ये देश देशांतर तक घूमने के लिए गए और इन्होंने जो है अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अद्वैतवाद क्या कहलाता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे इसके लिए हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है भाई, चलो तो ये चीज हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलो। भारतीय प्रचलिता, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो क्या हुआ, भारतीय प्रचलित मतलब भारत में प्रचलित विविधा मतभेदा, भारत में प्रचलित विभिन्न प्रकार के मतभेदों को अनावश्यक, जिनकी आवश्यकता ही नहीं है, कर्मकांड, कर्मकांडा चादूरी कीर्तुम सायंत्रम कृतवान। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भारत में प्रचलित थे, जो भारत में प्रचलित थे, जैसे विभिन्न प्रकार के मतभेद, अनावश्यक काम के कर्मकांड, ठीक है, इन्होंने इनको क्या किया, बंद किया, लोगों को समझाया, इसके बारे में जागृत किया। ठीक है, लोक हितार्थ, लोगों के हित के लिए, लोग हितार्थ, लोगों के हित के लिए तेन उन्होंने मठ चतुष्टय स्थापन कृतम, इन्होंने 4 मठों की स्थापना की। ठीक है, 4 मठों की इन्होंने क्या की, स्थापना की। ठीक है, 4 मठों की इन्होंने स्थापना की। जय माता दी। बेटा सरप्राइज क्या है कोर्स का, उसमें क्या क्या मिलेगा, थोड़ा सा क्लास ज्वाइन करी रहो, अभी बता दे रहे हैं हम सब। ठीक है, इन्होंने जो है लोगों के हित के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए इन्होंने 4 मठों की स्थापना की। ठीक है, पहला मठ कौन सा है, श्रृंगेरी मठ, पहला मठ कौन सा है, श्रृंगेरी मठ। दूसरा मठ कौन सा है, द्वारका मठ। तीसरा मठ है बद्रिकाश्रम और चौथा मठ है पुरी। ठीक है, चौथा मठ कौन सा है, पुरी। इन्होंने 4 मठों की जो है स्थापना करी। सा मतलब वह, सर्वत्र भ्रमण लोकानाम आध्यात्म मार्गे प्रेरणा दत्तवान, वह जो है हमेशा ही देश विदेशों में घूमते रहते थे और लोगों के लिए अध्यात्म मार्ग की प्रेरणा देते थे। ठीक है, अध्यात्म के लिए प्रेरणा देते थे। किसके लिए प्रेरणा देते थे, हाँ, किसके लिए प्रेरणा देते थे, अध्यात्म मार्ग के लिए। ठीक है, हाँ जी, समझ में आ रहा है आप सभी के लिए भाई? एक बार बता दो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बताते चलना, जो भी ना बने तो पूछते चलना। सा सर्वत्र भ्रमण लोक का नाम अध्यात्म मार्गे प्रेरणा दत्तमान, तस्य उपदेशस्य मूलतत्व ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मा ना पर इति।
ठीक है। तो उनके उपदेश में, तस्य मतलब उनके, तस्य मतलब उनके, उपदेशस्य में, उनके उपदेश का मूल तत्व क्या था? उनके उपदेश का मूल तत्व क्या था? उनके उपदेश का मूल तत्व था ब्रह्मा ही सत्य है। क्या था? ब्रह्मा ही सत्य है। ठीक है, आदि शंकराचार्य के उपदेशों का मूल तत्व था ब्रह्मा ही सत्य है और जग जो है मिथ्या है। मतलब ये जग जो है, ये संसार, जग मतलब क्या होता है? जग मतलब होता है संसार। संसार कैसा है बेटा? संसार झूठा है। ठीक है, और जो जीव है वो ब्रह्मा से परे नहीं है। जो जीव है वो ब्रह्मा से परे नहीं है। इति अद्वैतवान सा मनुष्यस्य आत्मज्ञानस्य महत्व प्रतिपदान। ठीक है, और यही इन्होंने आद्वैतवाद का इन्होंने मनुष्य के आत्मज्ञान के लिए महत्व प्रतिपादन किया। अद्वैतवाद का सिद्धांत जो है इन्होंने प्रतिपादित किया। ठीक है, इतनी बात समझ गए। भारतस्य, भारत का सांस्कृतिक आध्यात्मिक दार्शनिक क्षेत्रे तस्य योगदान अविस्मरणीयम। ठीक है, भारत के सांस्कृतिक आध्यात्मिक, ठीक है, एक मिनट बेटा, थोड़ा सा टाइम लेंगे, कैमरा ब्लर कर रहा है तो इसे लॉक कर लिया जाए। हो गया? नहीं हुआ? एक मिनट बेटा। सर समझ नहीं आ रहा बेटा। क्या समझ नहीं आ रहा आपके लिए? हाँ, क्या समझ में नहीं आ रहा है आपके लिए बताइए, हम समझाने की कोशिश करेंगे। श्री कमसूरी, क्या नाम है? हाँ बताइए बेटा, क्या समझ में नहीं आ रहा है? जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो कि सर ये चीज़, ये लाइन, ये वर्ड जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जी। नहीं बेटा, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है बेटे। धोखा किस चीज़ का होगा? हाँ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हाँ, पूरा समझ में नहीं आ रहा तो मतलब आप समझ नहीं रहे होगे। पूरा अगर आपको समझ में नहीं आया है बेटा तो आप समझ नहीं रहे होगे, है ना। पूरा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब इसका मतलब आप पढ़ ही नहीं रहे हो। ऐसा तो अगर हमने आपको 100 बातें बताई हैं तो इनमें से 2-4 बातें तो समझ में आई होंगी, अगर आपने सुना होगा तो, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरा समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ध्यान लगा के पढ़ो बेटा, समझ में आएगा। ठीक है, तो सांस्कृतिक आध्यात्मिक दार्शनिक क्षेत्र में उनका योगदान जो है अविस्मरणीय है, ना भूलने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं इनकी जन्म स्थान की। काय की बात करते हैं? जन्म स्थान की। ठीक है, जन्म स्थान की बात करते हैं तो इनका जन्म जो है आदि शंकराचार्य का जन्म, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत, दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत के केरल प्रदेशस्य, केरल प्रदेश में कालाड़ी ग्रामे अभवत, कालाड़ी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म दक्षिण भारत के केरल प्रदेश में, कहाँ? केरल प्रदेश में कालाड़ी ग्राम में हुआ था। इनका जन्म का काल, समय, काल मतलब क्या होता है? समय, काल मतलब क्या होता है? समय। तस्य जन्म काल प्रायः अष्टम शताब्दा, 8वीं शताब्दी में इनका जन्म काल 8वीं शताब्दी में 788 वर्ष
ठीक है, ईसा पूर्व 788 तमे वर्षे अष्टम शताब्दा अभिधीयते। ठीक है, इनका जन्म काल की अगर हम बात करें तो इनका जन्म काल जो है अष्टम शब्दा 8वीं शताब्दी पूर्वार्धे ईसा पूर्व 788 तमे वर्षे हुआ था। ठीक है, अल्पायु केनेव 32 वर्षेषु तस्य देहवासनम जाता। ठीक है, ठीक है, तो इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, इनका जन्म जो है केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। आशीष यादव सर कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, कितनी देर हो गई तुम्हें क्लास ज्वाइन करें? हाँ, कितनी देर हुई आपको क्लास ज्वाइन करें? ध्यान से पढ़ो, गप्पों में लगे हो तुम सुबह से। और यह जो है भाई साहब 32 वर्ष की उम्र में ही इनका देहांत हो गया था। इनका स्वर्गवास जो है 32 वर्ष की आयु में ही हो गया था। ठीक है, इनका स्वर्गवास जो है कब हो गया था, 32 वर्ष की आयु में ही हो गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो जरा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, यहां से हमारा स्टार्ट होता है फर्स्ट सेकंड। दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, हाँ सर समझ नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा भाई, ये भी तो बताओ, तब तो हम जाके आपको समझा पाएंगे बेटा। हाँ, क्यों भाई, क्या समझ में क्या नहीं आ रहा यार? इतना कुछ हमने आपको बता दिया है। हाँ, इतना कुछ बता देने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। पाठ का नाम 3 3 से 4 4 बार बता दिया है। ठीक है, और ऐसे बच्चे होंगे ना जो, जिन बच्चों के में ये जो टॉपिक होगा नहीं। ठीक है, लाइक बिहार के बच्चे हो गए, या फिर यूपी से अलग, मतलब जो दूसरा उनके पास एक वो है, ठीक है, संस्कृत खंड वाला, तो वहाँ पे तो ये चैप्टर जिसके पास है उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आदि शंकराचार्य चैप्टर 6 है। ठीक है, चैप्टर 6 है, इसमें हमने आपको वन शॉट में लिया है। पाठ का हमने सारांश बताया है कि आदि शंकराचार्य जी जो थे बहुत ही मेधावी छात्र थे, तेजस्वी थे। ठीक है, और इन्होंने जो है वेदांत उपनिषदों की बहुत ही कम उम्र में जो है अध्ययन कर लिया था। ये सारी चीजें, और उसमें कुछ है ही नहीं समझने के लिए। ठीक है, और इनका जन्म स्थान, जन्म का काल, दो चीजें ये थी। और अब इसके बाद में हमारा जो है ये आ गया भाई, आदि शंकराचार्य कुत्र जाता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न, इन्हें क्या बोलेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, बहु विकल्पीय प्रश्न, ये चीजें समझनी। ठीक है सर, थोड़ा अपना भस्म समझाइए। हमारा नाम सौरभ रजक है भाई। ठीक है, हाँ मैं यूपी से हूँ। ठीक है, तो आदि शंकराचार्य कुत्र जातः, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य कुत्र जातः, आदि शंकराचार्य का जन्म, आदि शंकराचार्य का जन्म कुत्र जातः, आदि शंकराचार्य का जन्म कहां हुआ था? ठीक है, तो आदि शंकराचार्य का जन्म जो हुआ था कालाड़ी ग्राम में, ये चीज हमने अभी बताई आपको, कालाड़ी ग्राम में हुआ था। ठीक है, हाँ कालाड़ी ग्राम में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? शंकराचार्य पितु नाम किम, शंकराचार्य के पिता का नाम। ठीक है, पिता, पितु मतलब पिता का नाम, किम नाम क्या था? आदि शंकराचार्य के पिता का नाम क्या था? ठीक है, आदि शंकराचार्य के पिता का नाम क्या था? ठीक है, ये चीज आपको बतानी है।
ठीक है। तो आदि शंकराचार्य के पिताजी का नाम विश्वनाथ था? नहीं था। शंकर स्वामी था? नहीं था। हरि गुरु था? नहीं था। क्या था भैया? शिव गुरु था। ठीक है। और इनका जन्म क्या कहाँ हुआ था? कालाड़ी ग्राम में हुआ था। हाँ, कालाड़ी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम शिव गुरु था। क्या था? शिव गुरु। आदि शंकराचार्य के पिताजी का नाम जो था शिव गुरु था। ठीक है। चलो, शंकराचार्यस्य मातु नाम किम? शंकराचार्यस्य मातु नाम किम? शंकराचार्य की माता का नाम क्या था? शंकराचार्य की माता का नाम क्या था? शंकराचार्यस्य मातु नाम किम? शंकराचार्य की माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम उमा नहीं, लक्ष्मी नहीं, गौरी नहीं। बताओ भाई, गैस करो क्या आएगा इनका आंसर। शंकराचार्य की माता का नाम क्या था? तो आप कहोगे सर शंकराचार्य की माता का नाम था आर्यांबा। क्या नाम था? आर्यांबा। ठीक है। क्या हुआ भाई, क्या चल रहा है कमेंट में लगाए रखियो। क्या लगा के रखा है आप लोगों ने? चलिए भाई, शंकराचार्य कस्य दर्शने प्रसिद्धा? शंकराचार्यस्य कस्य दर्शने प्रसिद्धा? शंकराचार्य का कौन सा दर्शन जो है प्रसिद्ध है? ठीक है। हाँ, शंकराचार्य का कौन सा दर्शन जो है प्रसिद्ध है? शंकराचार्य का कौन सा दर्शन प्रसिद्ध है? शंकराचार्य कस्य दर्शन प्रसिद्धा? शंकराचार्य का कौन सा दर्शन प्रसिद्ध है? शंकराचार्य का कौन सा दर्शन प्रसिद्ध है? शंकराचार्य का कौन सा दर्शन प्रसिद्ध है? द्वैतवादस्य। पहला ऑप्शन क्या है आपके पास? द्वैतवादस्य। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? विशिष्ट दैत्यस्य। विशिष्ट दैत्यस्य। पहला ऑप्शन है दैतवादस्य, दूसरा है विशिष्ट दैत्यस्य, तीसरा है अद्वैतवादस्य। अद्वैतवादस्य। तीसरा ऑप्शन क्या है? अद्वैतवादस्य। चौथा क्या है? योग दर्शनस्य। बताओ इनमें से कौन सा है? जल्दी से बताइए कौन सा आंसर आएगा इसका? चौथे का क्या आएगा आंसर? चलो भाई फटाफट बता दो एक बार जल्दी से कि सर ये आंसर जो है आएगा। चलिए, तो इसका आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दुलारो, इसका आंसर आ जाएगा अद्वैतवादस्य। तो शंकराचार्य का जो है अद्वैतवादस्य दर्शन जो है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। और ये क्या है इसको भी हम आपको समझा देंगे। अद्वैतवादस्य का मतलब होता है ऐसे जहां पे कर्म कांड रहत रहे, मतलब पूजा पाठ यज्ञ ये सभी जो है ना रहे उसमें। ठीक है। चलो भाई, सूरज भाई जी भाई, ठीक है। अंकित कुमार, क्या चल रहा है भाई ये तुम्हारा? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मोव सत्यम जग मिथ्यम इति विचारम कस्य? ठीक है। ब्रह्मो सत्यम, ब्रह्मा ही सत्य है, ब्रह्मा ही सत्य है, जग मिथ्या है, जग संसार झूठा है। इति विचारः कस्य? यह विचार किसका है? ब्रह्मा ही सत्य है, ब्रह्मा ही सत्य है, संसार झूठा है, संसार झूठा है। यह विचार किसका है? यह विचार किसका है? तो भैया रामानुजाचार्यस्य का, मध्वाचार्यस्य का, पतंजलि का या शंकराचार्य का? किसका है जल्दी से बताइए। यह विचार किसका है?
सर क्लास में मजा नहीं आ रहा है। क्या मजा चाहिए वही तुम्हें? हाँ, क्या किस प्रकार से मजा नहीं आ रहा है? हाँ, हेलो सर जी, आई एम न्यू स्टूडेंट, वेलकम सरजीत गौतम जी। किस प्रकार का आनंद चाहते हो भाई तुम, बताओ जल्दी से। हाँ, लोरी सुनाए तुम्हारे लिए? हाँ, रसगुल्ला लाएं, क्या चाहिए तुम्हें? किस प्रकार का मजा चाहिए? हाँ, क्लास में मजा नहीं आ रहा, क्लास में एसी लगवाई जाए, सभी बच्चों के पास एसी भेजी जाए एक एक, है ना। चलो। मम्मी से बोलो मम्मी। हाँ सर, लोरी सुनाएंगे। मम्मी से बोलो मम्मी, क्लास पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, मम्मी मारेगी चप्पल एक खींच के, है ना, मजा आने लगेगा, नींद खुल जाएगी तुम्हारी, नींद आ रहे हैं। हाँ भैया, ये लो देखो, यहाँ पे चल रहा है नेहा मौर्य वेलकम। नेहा मौर्य का तुम स्वागत कर रहा हो, ये नहीं कि क्लास पढ़ लें हम, है ना। अरे सुधर जाओ बेटा। मजा लाएंगे कृष्णा चौहान। सुधर जाओ सुधर जाओ, जिंदगी मजे मजे, जिंदगी मोए मोए हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, तो बेटा ये बताओ, ब्रह्मा ही सत्य है, जग मिथ्या है, मतलब संसार झूठा है। सरजीत, बेटा 3 बजे से क्लास होती है, ठीक है, बाकी उसके बाद में फिर एप्लीकेशन पर रहती है। तो इसका आंसर बताओ तुम कि ब्रह्मा ही सत्य है, संसार झूठा है, जग मिथ्या है, यह विचार किसका है? तो आप कहोगे सर, यह विचार हमारे जगत गुरु शंकराचार्य का है। किसका है? यह विचार जो है हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी का है। शंकराचार्य कति मठा स्थापित, शंकराचार्य ने कितने मठों की स्थापना करी? ठीक है, शंकराचार्य ने कितने मठों की स्थापना करी? 2 4 3 5, कितने? जल्दी बताओ। गुरुजी की जय हो। कितने कितने मठों की स्थापना करी भाई? 2 4 5 3, कितने? तो इसका आंसर आ जाएगा भैया 3। मुजफ्फरपुर बिहार में है बेटा। ठीक है, शंकराचार्य कति मठा स्थापिता, तो शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना करी है। ठीक है, वो हम आपको बता चुके हैं आगे। शंकराचार्य का हमने आपको बहुत बार बता चुके हैं, जहां पे यस से आधा सा और या लगा हो तो उसका मतलब क्या होता है? उसका या शंकराचार्य का प्रसिद्ध स्त्रोतम, ठीक है, स्त्रोत किम, क्या है? गीतावली, भज गोविंदम, हनुमान चालीसा, शिव तांडव स्त्रोतम। क्या है स्त्रोतम? बताओ जल्दी से। क्या है भाई, बताएंगे सभी लोग जल्दी से। हाँ जी जी, भोजपुरी आवेला, हमहू भोजपुरिया जानेला। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भज गोविंदम, भज गोविंदम। ठीक है, हाँ जी। तो शंकराचार्य का प्रसिद्ध स्त्रोत किम? भज गोविंदम, भज गोविंदम। शंकराचार्यस्य जन्म काल कस्य शताब्दा वर्तते? शंकराचार्य का जन्म काल जो है कौन सी शताब्दी में हुआ था? शंकराचार्य का जन्म काल कौन सा है, कौन सी शताब्दी है? जी बताइए। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? जल्दी से बताओ, कौन सा आ जाएगा? सप्तमी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, जल्दी बताइए। तो शंकराचार्य का जन्म कालस्य शताब्दी पूछा है, तो अष्टमी शताब्दी आ जाएगा। कौन सी शताब्दी आ जाएगा? अष्टमी शताब्दी। आंसर सी आ जाएगा, आंसर इज सी, आंसर इज सी। आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, पढ़ लो बेटा, कैसा क्लास खत्म होने का बात कर रहे हो तुम। बद्री का आश्रमे
बद्रिक आश्रम में स्थापित मठ का, बद्रिक आश्रम में जो हमारा बद्री आश्रम है, जो बद्री आश्रम है उसमें जो स्थापित मठ है वह कौन सा है? शारदा पीठ है, ज्योतिर्मठ है, गोवर्धन मठ है या सुंगरी मठ है? कौन सा मठ है बताओ इन चारों में से? बद्रिक आश्रम में, हाँ बद्रिक आश्रम में जो मठ है वह जो है कौन सा मठ है? जल्दी बताइए, हाँ कौन सा मठ है? और शंकराचार्य कति वर्षेषु देह त्यागम कृतवान, शंकराचार्य ने कितनी वर्ष की उम्र में देह त्याग कर दिया था? ठीक है, दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, शंकराचार्य, दो क्वेश्चन आपके सामने, दोनों का आपको आंसर देना है। शंकराचार्य कति वर्षेषु देह त्यागम कृतवान और बद्रिका आश्रम में स्थापित मठा का। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके पास सामने आपको देखने को मिल जाएंगे, सो जल्दी से इनका आंसर दे दो। ठीक है, हाँ जी, तो पहले का आ जाएगा कि भैया जो बद्रिक आश्रम है वहां पे ज्योतिर्मठ है। कौन सा मठ है? ज्योतिर्मठ है। कौन सा मठ है? ज्योतिर्मठ है। ठीक है, शंकराचार्य कति वर्षेषु देह त्यागम, शंकराचार्य ने कितने वर्ष की उम्र में अपना देह त्याग किया था? तो शंकराचार्य ने 32 वर्ष की आयु में, 32 वर्ष की आयु में अपना देह त्याग कर दिया था। कितने? 32 वर्ष की आयु में। ठीक है, 32 वर्ष की आयु में अपना देह त्याग कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्यस्य दर्शनम किम, शंकराचार्यस्य दर्शनम किम, शंकराचार्य का दर्शन क्या है? ठीक है, निम्न में से, यहां पे दिया गया है निम्न में से शंकराचार्य का दर्शन कौन सा है? तो निम्न में से शंकराचार्य का दर्शन कौन सा है? पहला कर्मवाद, दूसरा अद्वैतवाद, तीसरा भौतिकवाद, तीसरा नास्तिकवाद। कौन सा है बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से भाई, कौन सा है? गुरुजी जो पास होगा उसको लैपटॉप मिलेगा। ठीक है, तो शंकराचार्य, शंकराचार्य का दर्शन, शंकराचार्य का दर्शन इनमें से आ जाएगा अद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद, इसमें क्या लिखे मिलेगा? अद्वैतवाद में मिलेगा ब्रह्मा ही सत्य है। शंकराचार्य कृत स्रोतम नास्ति, शंकराचार्यण कृत स्त्रोतम नास्ति, शंकराचार्य का स्त्रोत कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शंकराचार्य का स्त्रोत नहीं है? बताओ भाई, शंकराचार्यण कृत स्त्रोतम नास्ति, तो शिव आनंद लहरी, शिव आनंद लहरी, सौंदर्य लहरी, भज गोविंदम, ये तीनों जो है शंकराचार्य के दर्शन हैं, स्त्रोत हैं। लेकिन दुर्गा सप्तमी, दुर्गा सप्तशती, ठीक है, दुर्गा सप्तम सती, ठीक है, दुर्गा सप्तम सती, यह जो है इनका स्रोत नहीं है। बाकी ये सारे स्रोत जो हैं इन्हीं के हैं, ये जो है इनके नहीं है। समझ में आया? चलो, शंकराचार्यस्य उपदेशः किं प्रतिपादयति, शंकराचार्यस्य उपदेशः किं प्रतिपाद्यते। ठीक है, तो शंकराचार्य ने जो है कौन सा, ठीक है, उपदेश प्रतिपादित किया था? शंकराचार्य का उपदेश कौन सा है? तो केवल कर्म, क्या शंकराचार्य ने यह कहा था कि केवल कर्म ही जो है तुम्हारा वो है, या केवल भक्ति? क्या आत्मा ब्रह्मांड अभिन्न, आत्मा और ब्रह्मा जो है अभिन्न है, अलग अलग हैं? जगत नास्तिकम, कौन सा?
बताइए भाई। और यहां पे क्वेश्चन आपको और देखने को मिल रहा होगा, शंकराचार्य कस्य देवस्य भक्तः आसीत्। शंकराचार्य कस्य देवस्य भक्तः आसीत्। शंकराचार्य जो हैं किस देवता के भक्त हैं? विष्णु के हैं, शिव के हैं, कृष्ण के हैं, गणेश के हैं? किसके हैं बताओ भाई, किसके हैं भाई? चलो तो बताइए जल्दी से। जल्दी से आप लोग आंसर देंगे जब तक एक दो गिलास जल ग्रहण कर लिया जाए। ठीक है, चलो गुड इवनिंग। नहीं भाई सर्दी है, हमें केला नहीं खाएंगे। तो यहां पे शंकराचार्य का जो है उपदेश दिया गया है कि आत्मा ब्राह्मण अभिन्न। और शंकराचार्य कस्य देवस्य भक्त आसीत्, तो भैया इनका शिव के, शंकराचार्य जो हैं शिव के भक्त थे। किसके? शिव के भक्त थे। ठीक है, किसके भक्त थे? शिव के। ठीक है, चलो आगे बढ़े। शंकराचार्य शिव के भक्त थे। शंकराचार्यस्य बाल्ये गुणः का आसीत्। शंकराचार्य का बाल्य काल का जो गुण था वो कौन सा था? शंकराचार्य का बाल्यकाल बचपन का गुण कौन सा था? यहाँ पे अगर लिखें तो शंकराचार्य के बाल्यकाल का गुण कौन सा था? तो यहाँ पे जो है क्रोधी थे, मेधावी थे, आलसी थे, उदीन थे। क्रोधी मतलब क्या होगा? क्रोधी मतलब क्रोध करने वाला, चिल्लाने वाला, है तोड़ देंगे फोड़ देंगे, शांत रहने का। हाँ, मेधावी थे, आलसी थे, अरे बाबा हमें काम नहीं आ रहा है, हम नहीं कर रहे, हम सोना है, नींद आ रही है, ये वो जमाने का। ठीक है, या फिर उदासीन थे, उदासीन, कोई एक्सप्रेशन नहीं चेहरे पे। ठीक है, तो भैया जो हमारे शंकराचार्य जी थे वह जो है कैसे थे? मेधावी थे। मतलब बाल्यकाल की उम्र में ही उन्होंने जो है सारे उपनिषदों वेदों का जो है अध्ययन कर लिया था, वेद वेदांतों का अध्ययन कर लिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़े। श्रृंगेरी मठ कुत्र आसीत। श्रृंगेरी मठ कहाँ है? श्रृंगेरी मठ कुत्र आसीत। श्रृंगेरी मठ कहाँ है? कहाँ है भैया बताओ। श्रृंगेरी मठ कहाँ है? तो श्रृंगेरी मठ आपका कर्नाटक में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कर्नाटक में मिलेगा। श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में मिलेगा। ठीक है, हाँ कर्नाटक में मिल जाएगा। गोवर्धन मठ कुत्र स्थित? गोवर्धन मठ कुत्र स्थित? कहाँ है गोवर्धन मठ? कहाँ है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अच्छा इसका हिंदी करते हैं तो गोवर्धन, ठीक है, गोवर्धन मठ कहाँ स्थित है? गोवर्धन मठ कहाँ स्थित है? तो भैया गोवर्धन मठ जो है पुरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुरी में स्थित है, पुरी। शंकराचार्यस्य मुख्य लक्ष्यम किम? शंकराचार्य का शंकराचार्य का शंकराचार्य का मुख्य लक्ष्य क्या था? शंकराचार्य का मुख्य लक्ष्य क्या था? जी शिवा यादव।
ये सब क्या देखना पड़ रहा है? इससे पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया? बोल नहीं रहे हैं इसीलिए भेज रहा हूं, एक बार बोल दो तो भेजूंगा। गुरुजी क्या बोलना है भाई? गुरुजी हैप्पी एनिवर्सरी। बेटा हमारी शादी ना हुई है अभी। हाँ कहा बरसरी बरसरी लगा रखी है तुमने? क्यों भाई? हाँ शंकराचार्य का मुख्य मुख्य लक्ष्य बताओ भाई। शंकराचार्य व्यापार करना चाहते थे, समाज सुधार करना चाहते थे, व्याकरण लिखना चाहते थे कि राज्य शासनम? क्या चाहते थे शंकराचार्य? पढ़ा है तुम लोगों ने? है बुद्धि? हाँ कर लो गुरुजी। हाँ कर लेंगे भाई कर लेंगे। लव यू चल रहा है यहाँ पे देखो। अब बोलोगे सर जी समझ में नहीं आ रहा है, फिर बाद में बोलोगे तो। अगर मम्मी ने देख लिया रूपेश तो इतनी पिटाई लगेगी तुम्हारी। पंकज सर का हो जाने दो, उसकी बात करेंगे ठीक है। बताओ जल्दी से, गोवर्धन मठ कहाँ है? पुरी में है। शंकराचार्य का मुख्य लक्ष्य क्या था? समाज सुधार करना। ठीक है, समाज सुधार करना क्या था लक्ष्य? बेटा कम बोलो तुम, ठीक है। चलो, शंकराचार्य टीका कस्य ग्रंथस्य प्रसिद्ध? बताओ भाई, शंकराचार्य का कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? टीका कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? बताओ जल्दी से बताओ भाई। हाँ शंकराचार्य समाज सुधार करना चाहते थे, समाज सुधार करना चाहते थे। ठीक है, तो शंकराचार्यस्य टीका कस्य ग्रंथस्य प्रसिद्धः? तो गीता, महाभारतस्य, ब्रह्मसूत्रण, मनुस्मृति। तो इनका आंसर क्या आ जाएगा? ब्रह्मसूत्रण, ब्रह्मसूत्र। ठीक है, हाँ जी। शंकराचार्य किम प्रतिपादितवानम? ठीक है, शंकराचार्य ने क्या प्रतिपाद किया था, क्या प्रतिपादन किया था? शंकराचार्य ने किस चीज का प्रतिपादन किया था? किस चीज का प्रतिपादन किया था? आत्मा एव ब्रह्मा। आत्मा ही क्या है? ब्रह्मा है। आत्मा एव ब्रह्मा। हाँ चलो भाई, गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल। सिकंदर कुमार CCC। चलिए भाई आगे बढ़े। चलो भाई अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से एक बार सभी लोग जो है फायर इमोजी के साथ में कर दीजिए कि क्वेश्चन आंसर करने के लिए तैयार हैं। जल्दी से सभी बच्चे जो है फायर इमोजी सेंड कर दीजिए कि हाँ बिल्कुल कुर्सी की पेटी बांध के जो है तैयार हैं। बहुत हो गई मस्ती, बहुत हो गई मजाक, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो ध्यान से समझना, नहीं तो बाद में नहीं कहना कि सर समझ में नहीं आया। लव यू खेलो फिर नहीं तो तुम, ठीक है। हाँ फिर मम्मी करवाएंगी तुम। चलो भाई, अद्वैतवादस्य मुख्य सिद्धांत किम? अद्वैतवादस्य, अद्वैतवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? ठीक है, अद्वैतवादस्य मुख्य सिद्धांत किम? अद्वैतवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो अद्वैतवाद का उत्तर देखेंगे सभी लोग बच्चे। ठीक है, सभी बच्चे। समझ नहीं आ रहा है? तुम लव यू खेलो, कहां से समझ में आएगा? हाँ कहां से समझ में आएगा भाई तुम्हारे लिए? मम्मी की चप्पल नहीं खाओगे जब तक तुम्हें कैसे समझ में ही नहीं आ सकता ना। कैसे समझ में आएगा भैया? इस भाई को कोई खिलवाओ, मम्मी की चप्पल एक दो लगवाओ। हाँ रूपेश कुमार,
ब्रह्मा अद्वैतवादस्य मुख्य सिद्धांतः का, अद्वैतवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? सुनो भैया, अद्वैतवाद का मुख्य सिद्धांत है कि ब्रह्मा ही सत्य है और यह जग जो है मिथ्या है। ब्रह्मा ही सत्य है, जग मिथ्या है, मतलब ब्रह्मा ही सत्य है, ये जग झूठा है। इति, यही अद्वैतवादस्य मुख्य सिद्धांतः, यही अद्वैतवाद का मुख्य सिद्धांत है। ठीक है, यही जो है क्या है, अद्वैतवाद का मुख्य सिद्धांत है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? अद्वैतवादस्य मुख्य सिद्धांतः का, अद्वैतवाद का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? ब्रह्मा ही सत्य है, जग मिथ्या है, यही अद्वैतवाद का जो है मुख्य सिद्धांत है। प्रश्न दूसरा लिखो, प्रश्न दूसरा लिखो, शंकराचार्येण कृतम प्रसिद्धम स्रोतम किम, स्त्रोतम किम, शंकराचार्य द्वारा प्रसिद्ध, शंकराचार्य द्वारा रचित प्रसिद्ध कृत स्रोतम कौन सा है? ठीक है, तो शंकराचार्य द्वारा रचित प्रसिद्ध स्रोत है भज गोविंदम इति स्रोतम तेन कृतम प्रसिद्धम। सॉरी बेटा। चलो, समझ गए ना? तो भज गोविंदम, भज गोविंदम शंकराचार्य द्वारा रचित प्रसिद्ध स्त्रोत है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। शंकराचार्यस्य लक्ष्यम किम आसीत्? शंकराचार्यस्य, शंकराचार्य का लक्ष्य क्या था? शंकराचार्य का लक्ष्य क्या था? देशे आध्यात्मिक ज्ञानस्य प्रचारम तथा अज्ञान निवारणम तस्य लक्ष्यम आसीत्। शंकराचार्य का जो लक्ष्य था वह यह था कि देश में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार, ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करें देश में, और अज्ञान को मिटाएं, अज्ञान का निवारण करें। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा जी, दूसरा समझ में नहीं आया, ये लो दूसरा। दूसरा समझो, शंकराचार्यण कृत, शंकराचार्यण, जिसको भी दूसरा प्रश्न समझ में नहीं आया एक बार फिर से देख लो। शंकराचार्यण कृत, शंकराचार्य द्वारा रचित प्रसिद्ध स्त्रोत, ठीक है, स्त्रोत कौन सा है? तो उसका नाम क्या है? भज गोविंदम। उस ग्रंथ का नाम क्या है? भज गोविंदम इति स्रोतम तेन कृतम प्रसिद्धम। भज गोविंदम ही शंकराचार्य द्वारा प्रसिद्ध, शंकराचार्य द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। समझे? दूसरा समझ में आ गया होगा। तीसरा, यहां पे सीधा सीधा पूछा गया शंकराचार्य का लक्ष्य क्या था, तो हिंदी में ही बता दे रहे हैं। शंकराचार्य का लक्ष्य था कि देश में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना और जो अज्ञान लोग हैं उनका अज्ञान हटाना, उनका अज्ञान हटाना। बेटा समझा दिया है। शंकराचार्यण कृत ग्रंथ टीकाम नाम किम, ठीक है। प्रश्न चौथा है, शंकराचार्यण कृतम ग्रंथ टीकाम नाम किम, शंकराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ टीका का नाम क्या है? तेन ब्रह्मा सूत्र भाष्यम, ठीक है, तेन ब्रह्मा सूत्र भाष्यम नाम टीका रचिता, ठीक है। ब्रह्मा सूत्र भाष्यम नाम का उन्होंने क्या रचा? टीका रचा। चलो भाई, शंकराचार्यस्य शिक्षाया मुख्य संदेशम किम, शंकराचार्य की शिक्षा का मुख्य संदेश क्या है? शंकराचार्य की शिक्षा का मुख्य संदेश क्या है?
शंकराचार्य की शिक्षा का मुख्य संदेश क्या है? तो समझो भैया, आत्मा ब्रह्मण अभिन्नम अस्ति इति तस्य मुख्य संदेशः अस्ति। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आत्मा आत्मा और ब्रह्मा अभिन्न अस्ति इति ही तस्य मुख्य संदेशः आसीत्। गोवर्धन मठ केन स्थापिता? गोवर्धन मठ केन स्थापिता? गोवर्धन मठ किसने स्थापित किया था? गोवर्धन मठ किसने स्थापित किया था? गोवर्धन मठ शंकराचार्येण स्थापिता। गोवर्धन मठ शंकराचार्येण स्थापिता। गोवर्धन मठ जो है शंकराचार्य ने स्थापित किया था। चलो भाई, प्रश्न 7वां। आदि शंकराचार्यस्य जीवनस्य प्रमुखा विशेषता लिखत। आदि शंकराचार्यस्य जीवनस्य प्रमुखा विशेषता लिखत। ठीक है, तो बताइए आदि शंकराचार्य की, अगर इसको हम हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा आदि शंकराचार्य की, आदि शंकराचार्य की आदि शंकराचार्य की प्रमुख विशेषता लिखिए। ठीक है, आदि शंकराचार्य की, अच्छा आदि शंकराचार्य की जीवन की या आदि शंकराचार्य के जीवन की, ठीक है, जीवन की प्रमुख विशेषता लिखिए। सर एक बार मयंक नाम बोलो ना। क्या मिल जाएगा भाई? मैं एक बार नहीं 5 बार मयंक नाम बोल दूंगा, लेकिन मिल क्या जाएगा? तुम ये बताओ हमें। हाँ? पढ़ लो, जो समझा रहे हैं समझ लो तो फायदा है। ठीक है, तो आदि शंकराचार्य केरल प्रदेशस्य कालाड़ी ग्रामे जातः। आदि शंकराचार्य का जन्म, ठीक है, केरल प्रदेश के कालाड़ी ग्राम में हुआ था। तस्य पितु नाम, उनके पिता का नाम शिवगुरु था। मातु नाम आरंबा आसीत। उनकी माता के नाम जो है, माता का नाम क्या था? माता का नाम जो है, माता का नाम जो है आरंब्या था। ठीक है, माता का नाम सॉरी बेटा, अरे मारे प्यारे बालकों पढ़ लो। ठीक है, प्यारे बालक नन्हे मुन्ने से, हाँ कितने शैतान बालक हो तुम। हाँ बोल दो, बालक है मयंक, बोल दिया भाई, मयंक बोल तो दिया यार तुम कितने, अरे भाई यार कितने अजीब आदमी हो यार। मयंक कितनी बार बोल दिया, मयंक 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 ही तो बोल रहे हैं यार जब से। ऊपर से बोल रहे हो भोला बालक है, भोले बालक, तुम पढ़ लो बेटा। बाल्ये सा एव अत्यंत मेधावी आसीत। ठीक है, बाल्ये एव सा अत्यंत मेधावी, बाल्यकाल में, बचपन में वे बहुत ही ज्यादा मेधावी विद्यार्थी थे, वेदांती थे। ठीक है, मैं वेधावी मतलब उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में सारा वेद उपनिषद का अध्ययन कर लिया था। ठीक है, सा वह वेदांत उपनिषद ब्रह्मा सूत्राणी चा अल्प व्यास्य अध्ययन कृतवान। उन्होंने, ठीक है, सा उन्होंने वेदांतों का, उपनिषदों का, ठीक है, ब्रह्मा सूत्र का अल्प आयु में ही अध्ययन कर लिया था। अल्प आयु में ही उन्होंने अध्ययन कर लिया था। अद्वैत दर्शनस्य प्रतिपादन तेन कृतम, और उन्होंने जो है अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया।
और उन्होंने जो है अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। तेन देशे देशे भ्रमण मठ चतुष्टय स्थापत्य वेदांत ज्ञान से प्रचारकृत। और उन्होंने देश देश में घूमकर, उन्होंने देश देश में घूमकर, ठीक है, और 4 मठों का स्थापना की और वेदांत ज्ञान का प्रचार किया। ठीक है, 4 मठों की उन्होंने स्थापना करी और वेदांत ज्ञान का क्या किया, प्रचार किया। वेदांत ज्ञान का क्या किया, प्रचार किया। अल्पायु कहने मतलब कम ही आयु में, 32 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना देह त्याग दिया। 32 वर्ष की आयु में ही इन्होंने क्या कर दिया, अपना देह त्याग दिया, अपना शरीर जो है त्याग दिया। ठीक है, अपीसा भारतीय दर्शन से अमर मार्गदर्शक अभवत। वह जो है भारतीय दर्शन शास्त्र में, भारतीय दर्शनों में अमर मार्गदर्शक हैं, अमर हैं हमेशा ही और अमर रहेंगे। तो ये था उनके जीवन की प्रमुख विशेषता। आदि शंकराचार्य के जीवन की प्रमुख विशेषता लिखिए, हमने लिख दी। ठीक है, हाँ, तो आदि शंकराचार्य के जीवन की प्रमुख विशेषताएं ये हो गई, समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। अद्वैतवाद से मुख्य तत्व विस्तरण लिखत। अद्वैतवाद से मुख्यम तत्व विस्तरण लिखत। अद्वैतवाद के मुख्य तत्व विस्तार से लिखिए। ठीक है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चल रहे हैं यहाँ पे। अद्वैतवाद के जो है मुख्य तत्व जो है विस्तार से लिखना है। अद्वैतवादस्य तत्वं शंकराचार्येण प्रतिपादितम्। अद्वैतवाद के तत्वों का प्रतिपादन शंकराचार्य ने किया था। अद्वैतवादस्य तत्व शंकराचार्येण प्रतिपादितम्। अद्वैतवाद के तत्वों का प्रतिपादन शंकराचार्य ने किया था। ठीक है, तस्य मतम यतः ब्रह्मा सत्यम जग मिथ्या। उनका मत था कि ब्रह्मा ही सत्य है। शंकराचार्य का मत क्या था, शंकराचार्य का मत था कि ब्रह्मा ही सत्य है, जग मिथ्या है, संसार झूठा है, जग झूठा है। अस्मात् स्फुटं भवति यतः ब्राह्मण अतिरिक्तम किंचित नास्ति। अतः यह चीज स्पष्ट होती है कि ब्रह्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। आत्मा ब्रह्म अभिन्न। आत्मा ब्रह्मा भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। जीव ब्रह्मोह किंतु अज्ञानात भिन्नत्व अनुभूयते। जीव जो है ब्रह्मा, जीव और ब्रह्मा अज्ञानवश उसको अलग अलग समझता है। कौन? जीव। ठीक है, ज्ञानस्य प्राप्त्या जीव ब्रह्म ऐक्यम अनुभवति। और जो ज्ञान प्राप्त जीव होता है, ज्ञान को प्राप्त करने वाला जो जीव होता है, वह जो है ब्रह्मा को अलग नहीं समझता है। वह जीव जो है ब्रह्मा को अलग नहीं समझता है, जिसके पास ज्ञान होता है। ठीक है, तो अद्वैतवाद जो अद्वैतवाद है, ठीक है, अद्वैतवाद आत्मज्ञानस्य महत्व प्रतिपादयति। आत्मज्ञानस्य महत्व प्रतिपादयति। जो अद्वैतवाद है वह जो है आत्मज्ञान का महत्व प्रतिपादित करता है। आत्मज्ञान का महत्व प्रतिपादित करता है अद्वैतवाद। कौन करता है? अद्वैतवाद। ठीक है, चलो। आत्मज्ञानस्य मोक्ष ज्ञानस्य फलम इति घोषितवान। और मोक्ष का ज्ञान और मोक्ष का फल, ठीक है, मोक्ष और ज्ञान का फल जो है यही घोषित करता है।
यही घोषित करता है। कौन? अद्वैतवाद। समझ में आया भैया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए, समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, यस सर, समझ में आ गया है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो फिर चलो भाई एक और है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शंकराचार्येण स्थापितः मठ तुंतष्ट्यम वर्णयत। शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए मठों की वर्णना कीजिए, चारों मठों की वर्णना कीजिए। हिंदी में लिख लेते हैं, जिसको हिंदी में लिखना है। क्या लिखना है हिंदी में? हिंदी में लिख लेते हैं कि शंकराचार्य द्वारा रचित चार मठों की, शंकराचार्य द्वारा स्थापित, शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों मठों का वर्णन कीजिए, मठों का वर्णन कीजिए। शंकराचार्य जी द्वारा रचित चारों मठों का जो है वर्णन करना है। ठीक है, चारों मठों का क्या करना है? वर्णन करना है। तो शंकराचार्य ने धर्मस्य तथा वेदांत ज्ञानस्य, धर्म का, शंकराचार्य ने धर्म का तथा ज्ञान का प्रचार करने हेतु देश में चार मठों की स्थापना की। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? शंकराचार्येण धर्मस्य तथा वेदांत ज्ञानस्य प्रचारार्थ देशे चत्वारः मठ स्थापितः। शंकराचार्य ने जो है देश में धर्म की, ज्ञान की, वेदांत ज्ञान की प्रचार करने के लिए देश में चार मठों की स्थापना करी। पहला मठ जो है क्या है? पहला मठ है श्रृंगेरी मठ। पहला मठ कौन सा है? पहला मठ है श्रृंगेरी मठ। दक्षिण भारते कर्नाटक प्रदेश, दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रदेश में, दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रदेश में शारदा पीठम नामना प्रसिद्ध। ठीक है, यह जो मठ है श्रृंगेरी मठ जो है हमारे दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रदेश में, ठीक है, शारदा पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? शारदा पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। शारदा पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा है द्वारका मठ। दूसरा कौन सा मठ है? द्वारका मठ। द्वारका मठ जो है पश्चिम भारत में, यह जो है दक्षिण भारत में, यह एक पहला है दक्षिण भारत में, दूसरा है पश्चिम भारत में, तीसरा है उत्तर भारत में और चौथा है पूर्वी भारत में। बात समझी कि नहीं समझी? चारों दिशाओं में चारों मठ की उन्होंने स्थापना करी। ठीक है, चारों मठ दिशाओं में चारों मठों की स्थापना करी। द्वारका मठ द्वारके नगरे स्थित है, द्वारका नगर में स्थित है, पश्चिम भारत में द्वारका नगर में स्थित है। बात समझी कि नहीं समझी? बद्रिक आश्रम स्थित ज्योतिर्मठ जो उत्तर भारत में है, बद्रीनाथ क्षेत्र में स्थित है। ये कहां पे स्थित है? बद्रीनाथ क्षेत्र में स्थित है, उत्तर भारत के बद्रीनाथ क्षेत्र में। ठीक है, पुरी स्थित, जो पुरी में गोवर्धन मठ है। ठीक है, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। पुरी में स्थित गोवर्धन मठ, पुरी में किस नाम से प्रसिद्ध है? गोवर्धन मठ से। बद्रिक आश्रम में ज्योतिर्मठ, द्वारका मठ में द्वारका नगर, ठीक है, श्रृंगेरी में शारदा पीठ के नाम से। तो पुरी स्थित यह जो है पूर्वी भारत के उड़ीसा या पुरी धाम में स्थित है। वो पूर्व भारते उड़ीसा प्रदेशे पुरी धाम में स्थित है। एतेषां मठानां माध्यमेन शंकराचार्य समग्र भारत एकतस्य सूत्रे बद्धवान। इन मठों की स्थापना करके, इन मठों की स्थापना के माध्यम से शंकराचार्य ने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया है। ठीक है, एकता के सूत्र में बांध दिया है। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ जी, इन मठों की स्थापना करके जो है
किन्होंने? शंकराचार्य ने समग्र भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया है। ठीक है, तो साथियों ये था हमारा आज का वन शॉट लेक्चर आदि शंकराचार्य संस्कृत का चैप्टर 6। ठीक है, और इसमें आज के लिए फिलहाल में इतना ही। तो एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले जो है हमने ठीक है, सबसे पहले हमने पाठ का सारांश पढ़ा है, पाठ क्या है, पाठ का परिचय पढ़ा है। देन उसके बाद में पाठ के परिचय के बाद में शंकराचार्य जी के जन्म स्थान के माता पिता के बारे में बात करी है। फिर इसके बाद में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, इसके हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करे हैं। देन इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद में हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करे हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद में हमने बहुत ही अच्छे से समझा है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझा है कि ये चीज़ें आखिर हैं क्या, क्या मठ हैं, क्या शंकराचार्य जी के जीवन का परिचय है, क्या उन्होंने कार्य किए, क्यों प्रसिद्ध हैं, कौन कौन से उन्होंने ग्रंथों की रचना करी है। और लास्ट में सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, कि आप लोग क्लास में आए। तो क्लास को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना है ताकि सभी के लिए आने वाली परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सके। और उसके बाद में अपने जो चैनल है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कल हम आपके लिए, ठीक है, कल की यूट्यूब की क्लास में हम आपके लिए सभी टीचर्स का, ठीक है, शेड्यूल लेके आएंगे। आज हमने बोला था तो सर को थोड़ा सा काम था, उन्होंने शेड्यूल नहीं बना पाए हैं। ठीक है, कल हम आपको सभी टीचर्स का शेड्यूल बता देंगे ताकि आपको पता रहे कि हाँ किस टीचर की क्लास और किस सब्जेक्ट की कब कितने समय लगती है। ठीक है, तो आज फिलहाल में हम यहीं विराम लेते हैं, यहीं रुकते हैं और मिल रहे हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, राम राम। बताइए एक बार, ठीक है, कैसी लगी क्लास? कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ के ज़रूर जाना। ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।